हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू नीवा फिजिक्स क्लासेस विथ तृप्ति मैम। तो बेटा हम क्लास 12th चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे और लास्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, ओके, एंड देन टेम्परेचर डिपेंडेंसी, कलर कोड, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीख चुके हैं। ओके, आज का हमारा टॉपिक होगा जो हम सीखने वाले हैं, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, हमने कैपेसिटर में भी 2 कॉम्बिनेशंस देखे, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर भी आपके 2 कॉम्बिनेशंस होंगे रेजिस्टेंसेस के, सीरीज एंड पैरेलल। ओके, तो 1 बाय 1 हम इसके कॉम्बिनेशन के जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं पहले। ओके, एंड देन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और ये जो टॉपिक है बेटा, ये बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आप नीट JEE कहीं पर भी देखें तो इसके सर्किट के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते ही हैं। ओके, तो आपके सारे डाउट को क्लियर करने के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है आज का। ठीक है, तो आप एंड तक देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स जो है वो क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। 2 कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारे पास चाहे कितने भी रजिस्टर्स हैं, हमने सीरीज़ में इस तरह से लगाए हुए हैं 1 बाय 1। ओके, हमने क्या किया, हमारे पास सपोज़ आपके पास 3 वायर्स हैं। ओके, अब तीनों वायर को आपने इस तरह से एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन 1 बाय 1 कनेक्ट कर दिया। ओके, और तीनों के रजिस्टेंसेस आपको गिवन है R1, R2 एंड R3। ओके, और जो फर्स्ट वाला जो आपका रजिस्टर है उसका जो एक एंड है और लास्ट वाला जो रजिस्टर है उसका जो दूसरा एंड है बेटा, वो हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। ओके, यानी कि जो हायर पोटेंशियल है वो V है और लोअर पोटेंशियल 0 है, तो जो डिफरेंस होगा दैट इज़ V। क्लियर। अब यहाँ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक बात आपको सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में यहाँ पे जितनी भी हमने वोल्टेज की बैटरी लगाई है उसमें से जो करंट सप्लाई होगा I, वो तीनों में बराबर जाएगा। तीनों में करंट की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, यानी कि R1, R2 एंड R3 के लिए करंट विल बी सेम। इतना क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड वन इज़ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तीनों के लिए डिफरेंट होगा। R1 के लिए हमने V1 ले लिया, R2 के लिए V2 ले लिया और R3 के लिए V3 ले लिया। ओके, क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो बेटा जो एंड है क्रॉस द एंड जो बैटरी से कनेक्टेड है, देखो R1 का ये वाला जो एंड है, फर्स्ट एंड है, ये हाई वोल्टेज पे, और R3 का जो सेकेंड वाला एंड है वो लोअर वोल्टेज पे है। तो हो ही नहीं सकता कि इन तीनों में वोल्टेज सेम हो, तो वोल्टेज डिफरेंट होगा, तीनों में डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर बेटा यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है, ओके, तो क्या होगा, वोल्टेज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल वोल्टेज मान लीजिए कि 9 वोल्ट है, तो तीनों में 3 3 3 होगा। ओके, तीनों हम ऐड कर देंगे तो आपका 9 आ जाएगा। तो बस जो डिफरेंट क्वांटिटी है उससे ही हमें लेकर चलना है, उसे ही हमें पकड़ के रखना है। तो वोल्टेज डिफरेंट है तो वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा बेटा, V1, V2 एंड V3, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल बैटरी का आपका वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, एंड नाउ ओम्स लॉ से हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू RI। ओके, अगर हम फर्स्ट वाले रजिस्टर की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस हमने R1 लिया है, तो V1 इज इक्वल्स टू R1I, करंट तो सेम है। ओके, सिमिलरली V2 एंड V3 के लिए भी हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है और सभी की वैल्यूज़ को इन इक्वेशन में पुट कर दिया। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट आया R इक्विवेलेंट वो आया R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और भी आप आगे रेजिस्टेंसेस लगाते तो यहाँ प्लस कंटिन्यू होता जाता है। ठीक है, अगर आप n रजिस्टर्स लगा रहे हैं तो R n तक यहाँ पर एडिशन होगा, सिंपल एल्जेब्रिक सम होगा। इतना क्लियर। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपको R इक्विवेलेंट मिलता है, मतलब जो रेजिस्टेंस आपको टोटल वैल्यू मिलती है वो इन सभी की इंडिविजुअल वैल्यू से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा है, यहाँ 2 रखा है, यहाँ पे 3 रखा है, तीनों को हमने ऐड किया तो कितना आया बेटा, 3 2 और 1 मतलब 6 आया, 6 ओम। तो R इक्विवेलेंट जो है आपका, जो फाइनल टोटल रेजिस्टेंस है वो 6 है, और 6 जो है वो 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 3 से भी। तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ी वैल्यू आएगी आपकी R इक्विवेलेंट की। ओके, नाउ अगर आपने n आइडेंटिकल रजिस्टर लगाए हैं, आइडेंटिकल है सभी की, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू R है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये n इंटू R। ओके, और वोल्टेज जो है वो डिवाइड होगा तो V बाई N हो जाएगा।
तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे रजिस्टर R1, मतलब जो फर्स्ट रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस है R1, सेकेंड के लिए R2 एंड थर्ड के लिए R3 हमने सपोज किया है। ठीक है, अब तीनों का जो फर्स्ट एंड है वो आपके बैटरी के हाई वोल्टेज से कनेक्टेड है और जो सेकेंड एंड है वो बैटरी के लोअर वोल्टेज से कनेक्टेड है, यानी तीनों के लिए वोल्टेज की जो वैल्यू है, पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम है। ओके, तो यहाँ पर क्या सेम हो गया, पोटेंशियल और करंट से ही खेलना है आपको, पोटेंशियल सेम हो गया। ओके, अब पोटेंशियल सेम है बट यहाँ पे एक्चुअली में जो करंट है, करंट वोल्टेज या बैटरी से करंट निकली, ठीक है, यहाँ पर आई गया। अब ये जो आई है ये तीनों में, अब आई के पास आगे जाने के लिए जो रास्ता है वो तीन रास्ते हैं, 1 2 3, तो आई क्या होगा, तीनों में डिवाइड हो जाएगा, करंट तीनों में डिवाइड हो जाएगा। ओके, सपोज I1 इधर गया, I2 इधर और I3 इधर, तो तीनों को जब ऐड करेंगे यहाँ पे I1 निकला, यहाँ I2 निकला और यहाँ पे I3, तीनों जब ऐड होंगे तो ये टोटल हो जाएगा I। ओके, जितना बैटरी से करंट जाएगा उतना ही करंट वापस भी आएगा। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटी कौन सी है बेटा, करंट, तो करंट को ही हमने लिया है और I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिया। ओके, और V इज इक्वल्स टू RI से वैल्यूज़ को जब हमने पुट किया तो हमारा फाइनल रिजल्ट है 1/R इक्वेलेंट। ठीक है, मतलब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्वेलेंट रेजिस्टेंस है वो इस तरह से होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, अप टू एन, जितने भी रजिस्टर्स आपने यहाँ ऐड किए हैं। ओके, नाउ अब आपने यहाँ सीरीज़ में जो बातें कही थी इंपॉर्टेंट, वही यहाँ पर भी आपको करना है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो तीनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होगा। ठीक है, और जो R इक्विवेलेंट है, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लें तो R/N हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, इसमें जो फाइनल आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम होगी, बट वोल्टेज जो है, ठीक है, करंट जो है, करंट भी यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, I/N हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज सभी के लिए सेम होगा बेटा, यहाँ पे वोल्टेज सभी के लिए सेम हो। ओके, और ओनली 2 रजिस्टर के लिए बात करें तो डायरेक्टली आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2, दोनों के रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का एडिशन। ओके, ये फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़ करेंगे, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर 3 है 4 है जितने भी है, लेकिन आप 2 के पेयर में बना के और इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज़ करना है। क्लियर, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन का जो आपका बेसिक है वो आई थिंक क्लियर हो गया है। अब हम क्वेश्चन से डील करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6R इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, मीन्स आपके पास एक वायर है, सपोज ये मैंने एक वायर ले लिया है। ओके, अब इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, R। अब इस वायर को हमने क्या कर दिया, सर्कल में बेंड कर दिया, मतलब इस तरह से हमने इसका शेप चेंज कर दिया और सर्कल बना दिया। आपको बताना है व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द डायमीटर। ठीक है, अगर मैं इस तरह से डायमीटर में इसको डिवाइड करूँ, ठीक है, डायमीटर में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये सेमी सर्कल बन गया, ये वाला हाफ सर्कल हो गया और ये वाला हाफ सर्कल हो गया। तो ये जो वायर है बेटा वो आइडेंटिकल है। ठीक है, कहीं पर ज़्यादा पतला मोटा नहीं है, ये सभी जगह से सेम है, इक्वल है, आइडेंटिकल है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस आपको टोटल दिया हुआ है वो अगर मैं हाफ में डिवाइड करूँ तो हाफ सर्कल के लिए मैं कहूँ तो ये रेजिस्टेंस 3R हो जाएगा और इधर रेजिस्टेंस 3R हो जाएगा। ठीक है, और ये डायमीटर के अबाउट हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल, आपको 2 सर्कल मिल गए सेमी सर्कल। ओके, ये पॉइंट हमने A ले लिया, ये B ले लिया डायमीटर वाला। अब डायमीटर के अबाउट आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो एक्चुअली में ये हाफ सर्कल का रेजिस्टेंस 3R है और इधर का 3R है। ओके, तो ये हो गए, क्या हो गए, पैरेलल में हो गए दोनों एक दूसरे के। ठीक है, 3R रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा, 3R इधर आ जाएगा और एंड आपको A और B एंड के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, अभी हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, अगर 2 रेजिस्टेंसेस हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ओके, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। R1 की वैल्यू है आपकी 3R, ठीक है, इंटू 3R, R2 की भी सेम है। ओके, एंड देन 3R प्लस 3R, तो यहाँ पे हो जाएगा 6R। ओके, ये R से R कैंसिल, 3 2 6 और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट आपका जो आएगा वो आएगा 3/2R। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A एंड B एंड पर इक्विवेलेंट दोनों के लिए हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस।
ओके, तो देखो फर्स्ट वाला जो डायग्राम अगर मैं बनाऊँ, यहाँ पे ए है और यहाँ पर है आपका रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये पॉइंट है आपका बी, यहाँ पे 50 ओम दिया हुआ है। अगर ए और बी एंड के बीच में आपको फाइंड करना है तो एक्चुअली में ये दोनों जो हैं वो सीरीज़ में है, ठीक है, ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 20 और 30 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 50 ओम। ओके, हमें ए और बी के बीच में ही फाइंड करना है ना, तो फिर ये सी को भूल जाओ, दोनों सीरीज़ में है, दोनों सीरीज़ में इन द सेंस दोनों को डायरेक्टली आपको ऐड करना है। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, और पैरेलल का जो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ा था, 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 50 प्लस 50। अगर ये इक्वल हैं बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100, यहाँ 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 25 हो जाएगा, मतलब इसका हाफ होगा। ओके, यहाँ पर भी 3R अगर सेम है तो हाफ हो जाएगा, अगर 2 हैं तो हाफ हो जाएगा, 3 हैं तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ऐसा क्लियर। ओम लिखना नहीं बोलना है आपको। ओके, इसका यूनिट होता है रेजिस्टेंस का। अब ये जो सेकंड वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मुझे ए और बी एंड के बीच में फाइंड करना है तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों सीरीज़ में हो गए, ठीक है। तो मैं रीड्रॉ कर लेती हूँ इस डायग्राम को। अगर ए और बी एंड के थ्रू हमें पोटेंशियल देखना है, 8 ओम, यहाँ 0 है, मतलब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो डायरेक्टली मैं कर देती हूँ, ठीक है। ये है आपका 3 ओम। अब ये दोनों सीरीज़ में हैं तो दोनों को हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, और 5 और 1, ठीक है, इसका पोटेंशियल जो है वो सेम है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, दिख ही रहा है आपको, ये पैरेलल में। ओके, तो पैरेलल में हम मान लेते हैं कि R डैश है, ये A है आपका पॉइंट, ये आपका 8 ओम है, और इन दोनों से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू रिजल्ट आएगा वो R डैश आएगा, ठीक है, और ये आपका B पॉइंट है। फिर जो भी R डैश आएगा वो दोनों, ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे। ओके, तो R डैश क्या आया, तो 3 इंटू 5 एंड 3 + 5 8 हो जाएगा, मतलब 5 3 15/8। ओके, ये 15/8, और दोनों सीरीज़ में हैं, तो आपको R इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए दोनों को ऐड कर देना है, तो 8 + 15 डिवाइड बाई 8, ठीक है। 8 × 64, तो 64 + 15 डिवाइड बाई 8। ओके, दोनों को ऐड करोगे तो 5 और 4 9, 6 और 1 7, 79/8 ओम इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से करना है। अगर दोनों एंड्स जो हैं वो डिफरेंट हो तो फिर डिफरेंट कंडीशन बनेगी, लेकिन आपको अगर ए और बी के बीच में आया तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये सीरीज़ में है, फिर जो भी रिजल्ट आया है वो दोनों देखो पैरेलल में है, फिर जो भी रिजल्ट आया है वो दोनों सीरीज़ में है। इस तरह से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अगर रीड्रॉ करके आप करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, A letter A consists of uniform wire of resistance 0.2 ohm per centimeter, ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर में जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है बेटा वो कितना है आपका 0.2 ओम, ये पर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर के लिए। अब आपको ये एक लेटर दिया हुआ है ए, द साइड ऑफ लेटर आर इच 20 सेंटीमीटर, साइड मतलब इस तरह से ये, ठीक है, ये दोनों जो साइड हैं ये कितने हैं 20 सेंटीमीटर है, ये कितनी है बेटा 20 सेंटीमीटर, और ये भी 20 सेंटीमीटर दोनों साइड्स। एंड क्रॉस पीस इन द मिडिल, मिडिल जो है, मिडिल मतलब ये दोनों लाइंस को जो डिवाइड कर रही है, तो यहाँ ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, आधा आधा। अगर मैं इसको ए बी सी डी और ई कहूँ, ठीक है, ये तो ए बी जो ये बी है वो ए और सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर डी ए और ई को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जो ए बी होगा बेटा, ए बी और बी सी एंड ए डी एंड डी ई वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, टोटल 20 है तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये बी डी जो है ये भी 10 सेंटीमीटर है। ओके, अब आपको बताना है एपेक्स मतलब 60 डिग्री एंगल है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा बन गया ये। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ लेटर बिटवीन 2 एंड्स ऑफ द लेटर, इस सी और ई के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। और रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह से लगे हुए, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इस तरह से रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो 1 सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस कितने हैं 0.2, ठीक है, तो 10 ये 10 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ का रेजिस्टेंस पहले फाइंड कर लेते हैं। 10 सेंटीमीटर में कितना होगा,
1 सेंटीमीटर में 0.2 है, तो 10 सेंटीमीटर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 2। ठीक है, तो हर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगी आपकी, 2 ओम। तो यहाँ पर भी 2 ओम है, यहाँ पर भी 2 ओम है, ये भी 10 सेंटीमीटर 2 ओम, ये भी और ये भी। ठीक है, अब आपको इजीली दिखाई दे रहा है कि ये सी है, ये डी है, यहाँ पर एक रजिस्टर है, फिर आगे एक रजिस्टर है। ठीक है, फिर एक रजिस्टर है, फिर एक रजिस्टर है, और इन दोनों के बीच में भी एक है। तो ऑब्वियसली ये दोनों जो हैं ये सीरीज़ में हो गए, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा आपका, 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 ओम। ठीक है, फिर बीच में ये इसके लिए ये कितना है, 2, ये 2 ओम। ठीक है, और फिर एक इधर बचेगा सी पे, और एक यहाँ पे डी ई है ना, सॉरी, तो यहाँ पर ई के लिए तो ये ई हो जाएगा, तो ये 2 ओम और ये 2 ओम बचे। अब 4 और 2 ये दोनों किस में हो गए, सीरीज़ में हो गए। ठीक है, ये दोनों सीरीज़ में, सॉरी पैरेलल में हो जाएंगे। ये दोनों तो सीरीज़ में है, तो दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा 4 आ गया। अब ये दोनों बेटा पैरेलल में है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है, R डैश इज इक्वल्स टू 4 × 2 एंड 4 + 2 कितना हो गया, 6। ठीक है, तो ये 2 3 सा, तो ये हो जाएगा 4/3। R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4/3 ओम। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारा कितना आया, 4/3। ठीक है, अब ये आपका 2 ओम है और ये 2 ओम है, तीनों आपको दिख ही रहे हैं कि ये सीरीज़ में है, क्योंकि सी और ई के बीच में चाहिए, तो तीनों सीरीज़ में है। तो आपका फाइनल R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2 + 4/3 + 2। ओके, सो 4 + 4/3, ओके, मीन्स 4 3 12, 12 और 4 16। ठीक है, तो 16/3 मतलब कितना आया आपका, सिक्सटीन बाई 3 मतलब 3 पंजे 15। ठीक है, एक बचेगा, 3 तिया 9। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा बेटा इतना। ठीक है, ये 2 ओम, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इन द गिवन नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स फाइंड द इक्विवेलेंट। अब इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ए और बी के बीच में भी और ए और डी के बीच में भी। तो ए और बी पहले ले लेते हैं, तो ये ए और बी ले लिया आपने। ठीक है, आपने ए और बी एंड ले लिया, ये ए है आपका और ये बी है, इन दोनों के बीच में तो है ही ऑलरेडी 1 ओम। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये दोनों जो हैं ये सीरीज़ में हो गए। ठीक है, ये दोनों सीरीज़ में हो गए, तो इन दोनों को ये 5 ओम। ठीक है, और ये आपका एक 3 ओम यहाँ पर लगा हुआ है, ये दोनों सीरीज़ में है, तो दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो, 6 और 2 8। ठीक है, तो ये बन गया आपका 8 ओम। ओके, अब ये दोनों इसमें आ गए, पैरेलल में आ गए, तो यहाँ से R डैश, ये ए वाला पॉइंट तो है। ठीक, इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा R डैश, ठीक है, फिर ये 3 ओम, और फिर ए और बी के बीच में भी यहाँ पर एक लगा हुआ है 1 ओम का रजिस्टर। ठीक है, तो R डैश कितना आया, 8 और 5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, 8 × 5 और 8 और 5 13। ठीक है, 8 पंजे 40 मतलब 40/13। क्लियर। अब देखो ये और ये दोनों किस में है, सीरीज़ में है, तो दोनों को आप ऐड कर दो। ओके, तो R डबल डैश मान लेती हूँ मैं नया, इन दोनों को मिला के नया जो है डबल डैश, तो 40/13 + 3 हो जाएगा। ओके, सो R डबल डैश इज इक्वल्स टू 33 39, तो 40 + 39 / 13। ठीक है, 9 और ये 7, 79/13 हो गया। ओके, तो जो आपका R डबल डैश आया, ठीक है, वो 79/13, और ये जो है वो 1 ओम से पैरेलल में, क्योंकि ए और बी के बीच में फाइंड करना है, तो पोटेंशियल दोनों का सेम पैरेलल में। तो फाइनली R इक्विवेलेंट जो है वो आ जाएगा आपका कितना, तो कितना आ जाएगा 79/13 × 1। ठीक है, और 79/13 + 1, तो 79/13, ये 13 से 13 तो कैंसिल हो जाएगा, 79 यहाँ पे 13 एलसीएम लिया, तो इन दोनों को जब हम ऐड करोगे तो 9 और 1 10 2 12 और 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है, 79/13।
92 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ओके, ओम। नाउ अब हमें ए और डी के बीच में, मतलब ए और डी इन दोनों के बीच में हमें फाइंड करना है। तो जो सेकंड वाली सिचुएशन है, ये फर्स्ट था, सेकंड वाली सिचुएशन अगर हम देखें ए और डी के बीच में, तो देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज़ में, और जो 5 है ये इसके पैरेलल में हो जाएगा। तो 3 और 1 4, 4 और 5 ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा आपके पैरेलल में। तो आर डैश क्या बनेगा 4 एंड 5, 5 और 4 9, ठीक है, 4 पंजे 20, 20/9, और ये 6 फिर इसके साथ सीरीज़ में। तो जो आर डबल डैश आएगा वो 6 + 20/9 हो जाएगा। 9 छंगा की 54, 54 + 20/9, ठीक है। तो आर डबल डैश क्या आएगा बेटा 4 और 7 74/9, ठीक है। और फिर ये इसके साथ आर डबल डैश के साथ ये 2 ओम जो है वो पैरेलल में है। तो जो फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा वो 74/9 × 2, ठीक है, डिवाइड बाई 74/9, 9 + 2। ओके, तो ये 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा आपका, 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा। 74 × 2 एज इट इज़ में रखती हूँ, और यहाँ पे 9 दूना 18, तो 74 + 18, 8 और 4 12, 7 और 2 9, ठीक है, 92 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 92, और 2 से ये कैंसिल, 2 चौक 8, 2 छंग 12, और 2 से अगेन कैंसिल हो जाएगा। तो 2 तिया 6, 2 से 3 14, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक है। यानी कि जो आर इक्वेलेंट मिलेगा वो आएगा बेटा 37/23 ओम। ये सेकंड कंडीशन के लिए क्लियर हुआ इतना? ओके, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपसे फास्ट होने लगेंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द नेटवर्क, ठीक है। ए और बी के बीच में आपको फाइंड करना, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन तो ईजी है, ठीक है। अगर मुझे ए और बी के बीच में फाइंड करना है तो देखो ये इनिशियली आपको ये दिख रहा है, ये सी पॉइंट पे ये जो दोनों रजिस्टर लगे हुए हैं ये सीरीज़ में, ठीक है। तो 2 और 2 4 हो गया, और ये इसके साथ पैरेलल में। अगर मैं यहाँ पे रीड्रॉ करूँ डायग्राम, तो ए और बी के बीच में तो 2 ओम है, ठीक है। ये जो सी वाला पॉइंट है, सी पॉइंट है, इसके लिए अगर हम देखें तो ये दोनों सीरीज़ में है, तो ये हो जाएगा आपका 4 ओम, ठीक है। और यहाँ पर आपका डी पॉइंट बचा, ठीक है, ये आपका 4 ओम एज इट इज़, ओके। ये 2 ओम, और यहाँ पर आपका 4 ओम, एंड अगेन यहाँ पर आपका 4 ओम हुआ, ओके। ये 2 ओम और ये 2 ओम, ठीक है। डायरेक्टली कर लेते हैं। अब यहाँ पे 4 और 4 ये दोनों पैरेलल होगा, ठीक है, और सेम पैरेलल हो तो डिवाइड बाई 2, मतलब यहाँ पे इन दोनों का पैरेलल का जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और 2 इसके साथ में सीरीज़ में हो जाएगा, तो 2 2 2 4, ठीक है। फिर 4 इसके साथ में पैरेलल में हो जाएगा, ये ए बी के साथ में, ये ई के साथ में, ठीक है। 4 4, फिर 2 आ जाएगा, फिर अगेन 2 2 सीरीज़ में, ठीक है, सीरीज़ में है, मतलब क्या हो जाएगा 2 + 2 4, और 4 और 4 ये एफ के साथ फिर पैरेलल में आ जाएगा, ओके। तो पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन यहाँ चल रहा है, 4 4 2, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे रीड्रॉ करूँ, ये ए है आपका, ठीक है, ये बी है आपका, और ये एफ वाला जब मैंने रीड्रॉ किया है, ठीक है, यहाँ पे रीड्रॉ किया है, तो 4 4 का जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 2 ओम, ठीक है। ये 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, ये दोनों फिर सीरीज़ में, तो फिर 4 और यहाँ पे अब 2 है बेटा, ठीक है, अब 2 है, तो यहाँ 4 ओम और ए और बी के बीच में जो है वो 2 ओम है। तो अब पैरेलल में 2 ओम नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, सेम होते तो डिवाइड बाई 2 करते। तो अब जो फाइनल आपका आर इक्विवेलेंट बनेगा वो हो जाएगा 4 × 2 डिवाइड बाई 4 + 2 6, तो 2 या 6। इसका मतलब जो आर इक्विवेलेंट बनेगा आपका वो 4/3 ओम बनेगा। क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ओके। आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये तीनों तो बेटा सीरीज़ में है, तो 1 + 1 + 1 मतलब 3 हो गया ये, ओके। सो अगर मैं रीड्रॉ कर लूँ डायग्राम को, तो ये आपका ए है, ये है आपका बी एंड, ठीक है। तो यहाँ से इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो आपका 3 ओम बना, ठीक है। फिर ये 5 ओम मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा क्योंकि ये दोनों फिर पैरेलल में हो जाएंगे, और ये है आपका 9 ओम, ठीक है। बाकी एज इट इज़ सारी जो वैल्यूज़ है पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 4 ओम। अब ये दोनों जो हैं वो पैरेलल में हो जाएंगे, तो
5 इंटू 3, 5 और 3 8, ठीक है, 5 3 15, मतलब 15/8। 15/8 इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ए और बी में यहाँ पे है 9, ठीक है, और इन दोनों को जब हमने सोल्व किया तो आपका आया है 15/8। ओके, इधर है 2, यहाँ पे नीचे है 3 ओम, ओके, ये ओम है, और यहाँ पे 4, और इधर भी आ जाएगा आपका 4 ओम। ओके, अब 2 3 एंड 15/8 ये तीनों सीरीज़ में है, तो 3 और 2 5, 5 प्लस 5 प्लस 15/8, तो 8 पंजे 40 प्लस 15/8 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 55/8। तो ये तीनों को मिला के आपने क्या कर दिया, 55/8 हो गया, और ये बीच में ये 9, ठीक है। अब ये 9 जो है ये इसके साथ में पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है, ये 4 तो ही 9 पैरेलल में आ जाएगा, तो जो आपका आर डैश में बनेगा वो 9 इंटू 55/8 एंड 9 प्लस 55/8, तो डिवाइड बाई 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 9 इंटू 55/8 एलसीएम लोगे तो 8 9 72, मतलब 72 प्लस 55/8, तो ये 8 से 8 कैंसिल, ओके। मल्टीप्लाई करोगे 9 पंजे 45, ठीक है, और 9 पंजे 45 और 4, तो 49 हो जाएगा ये, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 2 7, और 7 और 5 12, 127 आ गया, ओके। नाउ ये दोनों का कॉम्बिनेशन इतना आया, ठीक है। अब क्या करो, वापस रीड्रॉ कर लो, इधर है आपका 4 ओम, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन का जो आंसर आया है वो 495 डिवाइड बाई 127 आया, और इधर भी यहाँ पर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ए और बी के अबाउट करना है, तो ये तीनों अब सीरीज़ में हो जाएंगे, ओके। तो जो आपका आर इक्विवेलेंट फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा 4 + 4 8, तो 8 + 4 9 5 डिवाइड बाई 127 आएगा। एलसीएम लोगे तो 8 इंटू यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 × 7 = 56, ठीक है। 5 8 दूना 16 और 5 21, और 8 और 2 10, ओके। सो ये +4 9 5 डिवाइड बाई 127, ओके। अब इन दोनों को ऐड करो तो 6 और 5 11, 9 और 1 10 और 2 12, ठीक है, 4 और 1 5, ये 152, वेट 6 और 5 11, ठीक है, और ये 9 और 1 10 और 1 11, यहाँ पे 1 आएगा, ओके। तो 1511 डिवाइड बाई 127 ओम, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना, तो इसको हम एक सिंपल मेथड से करते हैं, पोटेंशियल मेथड, ठीक है। मतलब पोटेंशियल को हम यहाँ पर चेक करते हैं। अगर मैं ए का पोटेंशियल, ए और बी में हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो ए और बी टर्मिनल है उनके बीच में एक बैटरी लगा दो V वोल्ट की, तो हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है। हायर पोटेंशियल है V और लोअर पोटेंशियल हम 0 मान रहे हैं, तो ये B जो है वो 0 वोल्ट पे है और ये V वोल्ट पे, ठीक है। अगर ये V है तो अगर तार में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सर्किट नहीं है बीच में, तो पोटेंशियल सेम, तो यहाँ पर भी V, ठीक है। और फिर ये वायर गया तो यहाँ पर भी V आ गया। यहाँ पे 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ से गया तो ये भी 0, ठीक है। तो इस डायग्राम को अगर हम रीड्रॉ करें, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं A और B, ठीक है। ये है हायर पोटेंशियल का और ये लोअर पोटेंशियल का। अब देखो ये 6R जो है वो V और O के बीच में, मतलब 0 के बीच में है, तो एक आपने रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। फिर ये V और 0 के बीच में 9R है, तो यहाँ पर भी हमने, ये है 6R, ये है आपका 9R, और ये भी V और O के बीच में, 0 के बीच में कितना है 12R, तो ये 12, ये तीनों बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ओके। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पहले आप डायरेक्टली 2 2 का पैर बना लो। पहले इन दोनों को मैं सॉल्व कर लेती हूँ, तो 6 और 9, ठीक है। तो R डैश इज इक्वल्स टू 6R मल्टीप्लाई बाई 9R, और 9 और 6 15, 15R हो जाएगा, ये R से R कैंसिल, ओके। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 और 3 पंजे 15, 6 3 18, मतलब 18/5R हुआ इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये ए और बी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर जो है इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना हुआ 18/5R, ओके। और ये 12 अभी बाकी है, ओके। बस अब आर इक्विवेलेंट के लिए 18/5 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है।
और प्लस कर दो 12 प्लस 18/5। ओके, सो 18 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 5। ओके, यहाँ पे 12 पंचे 60, 60 प्लस 18 हो जाएगा डिवाइड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। सो 18 इंटू 12 मल्टीप्लाई में अगर कुछ कैंसिल होता है तो आगे कर देंगे। और ये हुआ आपका 8 एंड 7, ठीक है, 8 एंड 7। अब ये कैंसिल हो रहा है तो 2 से 2 छुम 12, 2 तिया 6, 2 9 18, ठीक है। और 3 से भी कैंसिल हो रहा है, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 18 दूना 36, मतलब 36/13। आर इक्विवेलेंट कितना आया आपका 36/13, ठीक है। ये आपका फर्स्ट सिचुएशन का आ गया। नाउ सेकेंड सिचुएशन में ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी आप ऐसे ही करो, ए को आप हायर वोल्टेज पे मान लो और बी को लोअर पे। तो अगर ये 0 है तो ये पूरे तार में कहीं पे भी कुछ भी नहीं है रेजिस्टेंस, तो ये भी इस पॉइंट पे भी 0, इस पॉइंट पे भी 0, इस पॉइंट पे भी 0 और इस पॉइंट पे। आपको दिख रहा है कि चारों ये V और 0 के बीच में, हायर और लोअर के बीच में। तो इसका मतलब अगर मैं इसको A पॉइंट मानूँ, ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 एक्चुअली में 4 रजिस्टर हैं, ठीक है, जो कि पैरेलल में है क्योंकि पोटेंशियल सभी के बीच में सेम है, ठीक है। और 2R इच की वैल्यू है 2R। ओके, अब दो दो को पेयर कर लो तो ये हो जाएगा 2R 2R, ये R इसका R हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है, इक्वल होता है तो ये हो जाएगा R, इसका भी हो जाएगा बेटा यहाँ पे R। ओके, और इन दोनों का हो जाएगा डिवाइड में 2, तो मतलब R/2। ओके, तो बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हो इस तरह से, R/2। क्लियर। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इसी तरह से हम करेंगे। तो अगर मैं ये 12 हायर पोटेंशियल पे मान लूँ तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो भी 12 वोल्ट है, इधर का भी 12 है, यहाँ का भी 12 है, ठीक है। और ये हो जाएगा इधर से यहाँ पे 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। बट यहाँ पे बीच में ये अगर ये पॉइंट को मैं देखूँ तो यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं मान लेती हूँ x, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा है कि अगर मैंने x यहाँ पे कोई पॉइंट माना है तो x और 12 मतलब ये हायर पोटेंशियल वाला ये वाला पॉइंट बना लेती हूँ मैं a, ठीक है। x और 12 के बीच में एक ये वाला है और एक ये है, तो यहाँ पर आप लिख दो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, ये 8 ओम और ये 8 ओम, ठीक है। फिर आपका x और 0 के बीच में, इधर दोनों के बीच में 8 है, तो ये दोनों 8 ओम, ये भी 8 ओम, ठीक है। मिरर इमेज से भी कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो ये आपका B आ गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में 12 और 0 के बीच में, मतलब A और B के बीच में इधर है 4 ओम का रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे 4 ओम लगा दो। और इधर भी नीचे भी है 4 ओम, तो यहाँ पर भी आप 4 ओम लगा दो, ठीक। अब इन दोनों को तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 8 और 8 कितना हो जाएगा 4, ये भी 4 हो जाएगा, और ये 4 4 दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे, तो 4 + 4 8 हो जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ये 4 ओम ऊपर एज इट इज़, ठीक है। नीचे यहाँ पे 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 ओम, और ये हो जाएगा आपका 4 ओम। अब ये तीनों पैरेलल में आ गए, ठीक है। तो 1 बाय 1 आप ऐड कर लीजिए। अगर मैं 4 और 2 को करूँ तो इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 2 बनेगा। ओके, सो A और B के बीच में एक तो हो जाएगा 2 ओम का रेजिस्टेंस और एक ये 8 ओम, ठीक है। अब इन दोनों को आप सोल्व कर लो, तो जो R आपका फाइनल आएगा, R इक्विवेलेंट, वो हो जाएगा 2 × 8 एंड 8 + 2 10। ओके, तो ये 5, यानी कि R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 8/5 ओम। क्लियर, 8/5 ओम। हाँ, इसमें हमें करंट भी फाइंड करना है, करंट भी फाइंड करना है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, वोल्टेज है आपके पास कितना 12 वोल्ट, करंट कितना होगा, तो V = RI से करंट अगर हम फाइंड करें तो I = हो जाएगा V/R। V की वैल्यू है 12 और रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट की वैल्यू है कितनी 8/5, तो 8 और 5 ऊपर चला जाएगा, 4 से ये कैंसिल, 4 3 12, 4 8, मतलब 15/2। करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 15/2 एम्पियर। क्लियर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्चुअली हम मिरर इमेज देखेंगे। मिरर इमेज इन द सेंस जो जिस पॉइंट के अबाउट हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है उस पॉइंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, अब इसको इसके ऊपर रखें तो एग्जैक्ट आपको रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा कि ये जो बीच में ये वाली लाइन जो है
यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो आर और आर इसका होने का कोई मतलब नहीं। ये जो डायग्राम है ये एक्चुअली में क्या है, इस तरह से है। यहाँ पे 4R, ठीक है, फिर है आपका ये 4R हो जाएगा, एंड देन 2R, एंड देन 2R एंड 4R, और ये आ जाएगा 4R, ठीक है, और ये P और Q। इस तरह से ये एक्चुअली में डायग्राम। ओके, तो बस आपको पता चल रहा है ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में और ये दोनों सीरीज़ में, फिर एक दूसरे के ये पैरेलल में। ये दोनों सीरीज़ में है इन द सेंस 4 और 4 8 हो जाएगा आपका। ओके, तो 8R हो जाएगा, यहाँ पे 4 स्मॉल r, और ये हो जाएगा 8R। अब ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में। ओके, तो 8 पहले इन दोनों को सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 मतलब 4R हो जाएगा, तो इन दोनों का 4R होगा, और ये 4R स्मॉल r। अब ये डिवाइड बाई 2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल R है और यहाँ पे स्मॉल r है, तो इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ओके, सो R इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू 4R इंटू 4R, और 4 और 4 8, ठीक है, R इंटू R हो जाएगा, ठीक है। ये R इंटू R मतलब दोनों का पहले एक मिनट, 4 और दोनों को ऐड किया, हाँ दोनों को ऐड किया, तो एक्चुअली में यहाँ पर 4R प्लस स्मॉल r कर दो। 1 सेकेंड, ऐसे लिखो, 4R है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, अब यहाँ पे ऐड करना है, तो 4R प्लस 4R। अब हम कॉमन लेंगे तो 4R, यहाँ से 4 कॉमन, R तो कॉमन नहीं हो सकता, तो R प्लस R हो जाएगा, ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। सो आपका R इक्विवेलेंट जो होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 4R इंटू R एंड R प्लस R ओम। क्लियर। अब सेकंड के लिए भी ऐसे ही करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट करना है, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन को हम मिरर इमेज मान सकते हैं, ठीक है। मिरर इमेज मान लेंगे तो ये जो है आपका ये वाली लाइन जो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर लाइन को जो हमने अभी कैंसिल किया है। ओके, ये अगर मिरर बन रहा है, सिमेट्री बन रही है, तो ये वाला इस पॉइंट के अबाउट, मतलब यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल को x मानूँ तो ये भी पोटेंशियल आपका x ही होगा, सेम होगा पोटेंशियल, ठीक है। तो ये यहाँ पे करंट कोई भी नहीं जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में और ये दोनों सीरीज़ में, तो 4R एंड 4R। ओके, ये क्या हुआ आपका 4R, यहाँ पे सब R सेम ही है, यहाँ पे 4R, और फिर थर्ड वाला भी 4R है। क्लियर, 4R तो ये हो जाएगा 2R। ओके, एंड देन 4R, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो सेकंड में R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, 2R मल्टीप्लाई 4R डिवाइड बाई 6R। R से R कैंसिल, 2 से ये 3 कैंसिल, मतलब 4/3। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4/3R। इस तरह से सिमेट्री के केस में हमें ऐसे करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेडर है, तो इसके थ्रू हमें इक्विवेलेंट पोटेंशियल फाइंड करना है। तो आपको देख लो ये पैटर्न दिख रहा है सेम, R2R ये सब रिपीट हो रहा है। तो मान लेते हैं कि इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है बेटा, X। R इक्विवेलेंट ही हम मान रहे हैं X ओम है, ठीक है। अब इतना ज़्यादा इनफाइनाइट है, तो इसमें से एक ऐड करो या निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इसको इस तरह से डायग्राम को ऐसे बनाऊँ, ये R तो लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पर भी 2R भी ले लिया, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है इनफाइनाइट तक जो जा रहा है उसको मैं X लिख लेती हूँ, क्योंकि R इक्विवेलेंट आपने X माना था, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक पैर हम ऐड करें या रिमूव करें, क्योंकि वो इनफाइनाइट है। ओके, बस अब आपको देखना है कि यहाँ पर ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो R डैश इज इक्वल्स टू X इंटू 2R, और X प्लस 2R हो जाएगा ये, ठीक है। और ये इसके साथ फिर सीरीज़ में आ जाएगा, तो आपका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, R प्लस ये हो जाएगा 2RX डिवाइड बाई X प्लस 2R। ओके, R इक्विवेलेंट कितना था X, तो R इक्विवेलेंट के प्लेस पे X पुट कर दो, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R इंटू एक्स प्लस 2R² प्लस 2RX, और ये हो जाएगा आपका X प्लस 2R। इसको सॉल्व करो, यहाँ से X² हो जाएगा एंड 2RX इज इक्वल टू RX प्लस 2R²
प्लस 2rx, तो 2rx से ये कैंसिल। ओके, सो एक्स स्क्वायर इसको यहाँ पे लेके आओ तो माइनस r इंटू एक्स प्लस माइनस 2r स्क्वायर। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू जो है, ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका ए जो है वो 1 है, बी कितना है माइनस आर, और जो सी है वो माइनस 2r स्क्वायर है। ओके, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वैल्यू को पुट करेंगे, ओके, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो x की वैल्यू आएगी बेटा, वो कितनी आएगी 2r, और एक जो आएगी वो माइनस r। तो माइनस पॉसिबल नहीं है, तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा r इक्विवेलेंट वो कितना आ जाएगा 2r। क्लियर, डन। ओके, तो आज हम यहीं तक करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेल, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंसेस के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।